नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे शेयर कर सकें। ठीक है, ये कार्य आपका है, इसको आपको करना है। जो कार्य मेरा है वो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली सूचना है आपके सुपर टेट को लेकर के। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, सुप्रीम कोर्ट में एक बीएड के केस को लेकर के सुनवाई चल रही है, आपको पता है ये चीज़। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के पहले ही इस केस का निर्णय आपको बता चुका हूँ कि किसके फेवर में आएगा। ये फेवर में आएगा केंद्र सरकार के। ठीक है, और बीएड अभ्यर्थियों के लिए, बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए जो राजस्थान में बीएड बाहर किया गया था, उनको भी रीट में मौका दिया जाएगा और उनकी भी काउंसलिंग होगी। उनकी विजय सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे केंद्र सरकार खड़ी है। ठीक है ना, मतलब बीएड बेरोजगारों के साथ केंद्र सरकार खड़ी है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने आपको परेशान किया, बीएड को बाहर लेकर के, आपके टेट के परिणाम को लेकर के, परीक्षा रद्द को लेकर के आपको बहुत टार्चर किया और आप लोग मैसेजेस की बाढ़ हमारे पास ला देते थे कि सर क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा। मैंने हमेशा से ही आपको राइट इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने कहा था टेट का रिजल्ट रद्द नहीं होगा, इसी परीक्षा पे आपका रिजल्ट आएगा, वही हुआ। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने आपको बरगला करके रखा था टेट रद्द हो जाएगा, रद्द हो गया, कोर्ट में केस गया, ये है वो है। मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, इसी पे आपका रिजल्ट आएगा और हुआ भी वही। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना जब मैंने आपको दी थी कंप्यूटर साइंस को शामिल कराने के लिए टीजीटी में, तो भी लोगों ने हमें फेक वीडियो बनाता है, झूठ बोलता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा चीज़ें बोला। लेकिन कहते नहीं कि सांच को आँच नहीं। और मैंने जो चीज़ किया था, जो कार्य मैंने किया, उसका छाती ठोक करके इस चीज़ को बोलता हूँ। मुझे अपने पे और अपने किए गए कर्मों पर पूरा यकीन होता है, क्योंकि उसमें ईमानदारी होती है, उसमें निष्ठा होती है, आप लोगों के लिए दिल से किया गया प्रयास होता है, जिस पर मुझे पूरी तरीके से यकीन होता है और वो सफल भी होता है। जब नोटिफिकेशन आ गया चयन बोर्ड की तरफ से तो सब लोग बताने लगे कि हाँ शामिल हो गया भैया। शामिल कराया किसने? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने, किसी ने नहीं बताया था। मैंने जब एलटी ग्रेड के आपके वेटिंग लिस्ट के बारे में बात की थी, सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो सब कहते थे कि इसको कुछ जानकारी नहीं रहती है, ये कुछ भी बोलता रहता है। उसके लिए प्रयास किया मैंने और सेकंड वेटिंग लिस्ट मैंने जारी कर पाई। आई वेटिंग लिस्ट उसकी आई थी ना। हाँ, तो यही सारी चीज़ें मैंने यूपी कांस्टेबल को लेकर के 26,000 पदों की जानकारी आपको दी और उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। और ऐसा भी नहीं कि मतलब 28,000 हो, 30,000 हो या 25,000 या 20,000 हो, 26,000 है, बताया था ना, हो गया ये चीज़। मैंने आप लोगों को जानकारियाँ दी थी कि एलटी ग्रेड में कुछ टीचरों की पदोन्नति चल रही है, कल के समाचार पत्रों में आपने देख लिया। मतलब जो खबरें मीडिया में भी नहीं पहुंच पाती हैं, वो खबरें आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ला करके दे देता है। उसकी सिर्फ एकमात्र यही वजह है, क्योंकि मैं जो प्रयास करता हूं उस प्रयास में आप लोगों के लिए दिल से किया गया कोशिश होता है मेरा, और किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेता मैं कि भैया पेट्रोल का खर्चा दे दो, भैया चाय नाश्ता का खर्चा दे दो। मेरी क्या गर्ज है कि मैं 150 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला करके जाऊं, धूप में, लूप में, जलूं गर्मियों में, और 2-4 लीटर पेट्रोल फूकूं, है ना। ये सारी चीज़ें मैं क्यों करूं ऐसा? लेकिन आप लोगों के प्रति ऐसा स्नेह है मेरा,
ऐसा लगाव हो चुका है कि ऐसा लगता है कि जैसे मतलब ये सभी सदस्य मेरे परिवार के ही हैं, है ना। इसलिए जो है मतलब आप लोगों के लिए प्रयास करने के लिए हम जो है सदैव तत्पर रहते हैं। सॉरी। आप लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि परिणाम के साथ साथ विज्ञापन कब तक आएगा। कल एक टीजीटी बायोलॉजी के एक भाई ने हमें कॉल किया था, मैं कॉल तो रिसीव नहीं कर पाया था, लेकिन मैसेजेस किए थे उन्होंने, मैसेज का जवाब मैंने दिया था उन्हें। उन्होंने पूछा सर टीजीटी बायोलॉजी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैंने कहा भैया आप 20 तारीख तक वेट कर लो, 25 तारीख तक रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा और आप लोगों का साक्षात्कार जून में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जुलाई तक आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा, आप लोगों को नियुक्तियाँ भी मिल जाएंगी। और रही बात अब जो है मतलब एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड के लिए सार्थक प्रयत्न शुरू हो चुके हैं। जो विवाद आपके कंप्यूटर साइंस में था उसमें बीटेक आदि को शामिल करके जो बीए बीटेक हैं, ठीक है, जिन्होंने बीटेक कर रखा है लेकिन उसके साथ बीएड भी कर रखा है, पहले बीई कोई डिग्री मतलब थी जिसको लोक सेवा आयोग मान्य करता था, लेकिन इस समय बीटेक वाले विद्यार्थियों को भी एलटी ग्रेड में मौका दिया जाएगा जो बीएड है इसके साथ, ठीक है ना। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो ये तथ्य आते थे कि बीटेक वाले विद्यार्थी गणित में भी अप्लाई कर देते थे, ठीक, अब उन विद्यार्थियों को मतलब इसमें अवसर नहीं मिलेगा, मतलब बीटेक वाले विद्यार्थी जो है वो गणित में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। अब केवल एकमात्र ऐसा विषय है जिस पे विवाद की स्थिति है, वो है कला। कला में भी जो प्राविधिक कला है जिसका संचालन आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद करता है और प्राविधिक कला का पेपर भी कराता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस को पढ़ाने के लिए जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इन डिग्रियों को अर्ह करता है, योग्य मानता है और विदाउट बीएड इनको जो है टीचर बना देता है ना, तो एलटी ग्रेड में क्यों नहीं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के संशोधन आदि हुए हैं और वो संशोधन पिछली भर्ती से लागू हों ताकि हमारे उन भाई बहनों को भी रिलैक्स मिल जाए जो कि कला चयनित है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और निश्चिंत रहिए, मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम ही सफल होंगे, ठीक है। और एलटी ग्रेड में पदों की बढ़ोतरी हो चुकी है और अमूमन आप लोगों को 12,000 से अधिक पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है और 1800 से अधिक अध्यापकों का प्रोन्नति का कार्यक्रम चल रहा है और वो भी पद आपके नए विज्ञापन में जोड़ दिए जाएंगे। इसके लिए भी मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। और एक बात मैं आपसे बता दूँ, जीआईसी प्रोक्टिकल जब इस बात की चर्चा हमारी टीम एक्सपर्ट मेंबर सब बैठ करके कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही हमसे कि अगर जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन पहले ले लिया जाए प्रयास करके और उसके बाद एलटी ग्रेड आया, तो मैंने कहा भैया एलटी ग्रेड तब लटक जाएगी, है ना। अगर जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन पहले आ गया तो एलटी ग्रेड लटक जाएगी फिर। इसीलिए दोनों विज्ञापन अगर एक साथ में आए तो छात्रों को अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलेगी और छात्र उसके लिए अप्लाई भी अच्छे से करेंगे और बढ़िया से तैयारी करके अपनी एक सीट सुनिश्चित भी कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार आपकी एलटी ग्रेड कंफर्म हो चुकी है कि 1 ईयर एग्ज़ाम ही होगा, 1 डे एग्ज़ाम होगा। उसके साथ ही साथ आपका जीआईसी भी 1 डे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जीआईसी प्रवक्ता भी इस बार 1 डे एग्ज़ाम होगा और आप लोगों को 1 अक्टूबर तक जो है नियुक्तियां भी मिल जाएंगी। जो विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो विद्यार्थी आराम से 1 तारीख तक 1 अक्टूबर तक नियुक्ति आदि पा जाएंगे। बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी चिंतित हैं कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब तक आएगा। तो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तो ये तय है कि मई माह में जारी हो जाएगा। कितने पदों पर जारी होगा ये भी देखने वाली बात है, भाई समझने वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि लगभग आपके 22 से 24,000 पदों के बीच में ही विज्ञापन होने वाला है, जिसमें प्रवक्ता के भी पद होंगे, आपके संस्था प्रधानों के भी पद होंगे 2,500 और आपके जो है टीजीटी के भी पद होंगे, ठीक है।
नेगेटिव मार्किंग को लेकर के भी चर्चाएं आम हैं। चयन बोर्ड में इस बात की भी चर्चा है कि नेगेटिव मार्किंग किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों का ही नुकसान है। हमारे तुक्का मार भाई बहनों का तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान है। इसलिए जो है जो पुरानी प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना होने पाए, उसी आधार पर आप लोगों का पेपर कराया जाए, उसी आधार पर आप लोगों की नियुक्तियाँ की जाए, यह हम लोगों का प्रयत्न है। बहुत सारे विद्यार्थी सोशल मीडिया से खबरें पाते हैं कि जो है मतलब इसमें इंटरव्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया टीजीटी की तो बात छोड़ो, इस बार प्रवक्ता में भी इंटरव्यू कराने से गवर्नमेंट कतरा रही है, ठीक है। और प्रश्नों को कुछ बढ़ा करके या उनके पॉइंट बढ़ा करके जो है इंटरव्यू को समाप्त करने का प्रयास जारी है। और हमें लगता है कि मतलब अगर ये जो प्रस्ताव भेजा गया ये परवान चढ़ता है तो आप लोगों को आगामी समय में आने वाली टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी में, टीजीटी में तो वैसे भी साक्षात्कार नहीं है, लेकिन प्रवक्ता में भी आपको साक्षात्कार नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदय को भेजा गया वो प्रस्ताव सराहनीय है, ठीक है ना, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात, 6800 की लिस्ट को लेकर के कल एक अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, उनसे जो है मतलब टेलीफोनिक वार्ता हुई, उनसे पूछा गया और कंफर्म करने का कोशिश किया गया कि 6800 की लिस्ट को लेकर के क्या मतलब कुछ हो रहा है, क्या गवर्नमेंट कर रही है। तो उन्होंने कहा पूरी तरीके से कोर्ट ने इस पर जो है अपना नट बोल्ट कस दिया है ना। और गवर्नमेंट को जो काउंटर फाइल करना था उन्होंने कर दिया। काउंटर में गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा है कि यदि हमें कोर्ट आदेश देगा तो हम इनकी नियुक्तियां करने के लिए तैयार हैं। यदि कोर्ट आदेश करेगा तो कोर्ट तो पहले ही स्टे लगा चुका है इस पर कि 69,000 से एक सीट पे भी बिना विज्ञापन के आप भर्ती नहीं कर सकते, भैया विज्ञापन जारी करो। तो गवर्नमेंट ने ये मन बनाया है कि नया विज्ञापन हम सुपर टेट का जारी कर देंगे और उसी में इन लोगों को भी मैनेज कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें चूँकि इसमें कुछ होगा नहीं था, चुनावी माहौल था, इसलिए गवर्नमेंट दबाव में आकर के 6800 की लिस्ट को जारी कर दिया था। ये तो बात हो गई आपकी 6800 की लिस्ट को लेकर के। अब 12,460 वाला जो मामला है उस पर भी गवर्नमेंट इसमें एक्शन मोड में है, ठीक है। और बहुत जल्दी ही ताश के पत्तों की तरफ फेंटे जाने वाले हैं वो लोग जो कि मतलब सपा के शासनकाल में अयोग्य होते हुए भी नौकरी पा लिए थे। मतलब अपने चहेतों को, अपने कार्यकर्ताओं को अंदर घुसेड़ने के लिए इन्होंने 24-24, 28-28 जिलों में जो है सीटों को शून्य कर दिया था। कुछ चुनिंदा जिलों में सीटें रही थी और जो है मतलब 1-1 हज़ार सीटें रही थी। इन सारी चीज़ों का संज्ञान गवर्नमेंट ने लिया है और उसकी फाइलें देखी जा रही हैं। जो भी होगा ताश के पत्तों की तरह ये लोग फेंट दिए जाएंगे और जो विद्यार्थी योग्य है उनको अवश्य ही नौकरी मिलेगी, उनकी नियुक्तियाँ होंगी। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर को लेकर के। तो एडेड जूनियर की नई वैकेंसी के लिए 7500 नई वैकेंसी है आपकी, 7,500 से अधिक वैकेंसी है। उसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन आपके बीएड केस को लेकर के वो प्रस्ताव अभी तक विचारणीय नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें बीएड को शामिल करने, क्योंकि जूनियर लेवल पे तो बीएड शामिल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को देने के लिए गवर्नमेंट अभी थोड़ी सी रुकी हुई है कि जैसे इस पर कोई निर्णय होता है तत्काल जो है विज्ञापन हम लोग दोनों का विज्ञापन जारी कर देते हैं। अच्छा, एक बात और स्पष्ट है, आपके 3-4 बड़े विज्ञापन लोक सेवा आयोग में अटके पड़े हैं सिर्फ एक विषय के कारण। केवल और केवल एक विषय के कारण आपका एलटी का विज्ञापन रुका हुआ है, जीआईसी का विज्ञापन रुका हुआ है। वो विज्ञापन, वो विषय आपका कला है, ठीक है। कला में सर्वाधिक विवाद है और इसी विवाद का निपटारा कराने के लिए यूजीसी हमारी टीम गई है और आज संभव है कि हमारी टीम यूजीसी के कुछ चेयरपर्सन से मुलाकात करे और उनसे इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चाएं करें। जो भी होगी, जैसी भी अपडेट होगी आप लोगों को बताया जाएगा। और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मिलने का वक्त मिला था, लेकिन वो कल मिल नहीं पाए कोविड प्रोटोकॉल के चलते, तो अब उनसे परसों मुलाकात होगी। परसों हमारी टीम उनसे मुलाकात करके यूजीसी से सारी चीज़ फाइनल करा करके तब जो है वो प्रयागराज वापस लौटेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय से लगातार मिलने का समय मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी ही लखनऊ निकलने वाला हूं और लखनऊ जाने के बाद मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात अवश्य होगी और आपके हर समस्याओं का, हर परेशानियों का निदान
हमारे द्वारा किया जाएगा। आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी पढ़ाई को करते रहिए। अच्छा, एक बात मैं आपसे और भी स्पष्ट कर दूं, सुपर टेट में विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर सुपर टेट का विज्ञापन कब तक आएगा, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन होगा? तो एज रिलैक्सेशन के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हमारी जो टीम दिल्ली गई हुई है वहाँ पे EWS के विद्यार्थियों को जो है एज रिलैक्सेशन आदि के मुद्दे पर और उनको उसी प्रकार से आरक्षण का लाभ देने पर, जिस तरीके से आरक्षण का लाभ भारत देश में सभी को मिल रहा है रिजर्व कैटेगरियों को, उसी तरीके से EWS को भी प्रदान किया जाए, इसके लिए बातचीत करने ही गए हैं। और मैं आपको पूरी तरीके से यकीन दिलाता हूं कि हमारी टीम सफल होकर के लौटेगी, असफल होकर के नहीं लौटेगी। ठीक है ना। अब नए टेट का विज्ञापन कब तक आएगा ये विद्यार्थी पूछते हैं। तो अभी नया टेट के लिए गवर्नमेंट को कोई प्लान नहीं है। नया पेट जो आपका UPSSC कराता है उसके लिए भी प्रस्ताव भेजा था, गवर्नमेंट ने कहा हटाओ यार, इसको फालतू चीज़ है, अभी इसको दूर ही रखो जो है। ठीक है ना। पेट का लेखपाल का जो कटाव था उस पर भी विवाद हो गया। आयोग जो है मतलब न तो वो खा पा रहा है ना उगल पा रहा है, ऐसा अटक गया है जाकर के उसके, है ना, गले की हड्डी बन गई ये पेट की कटाव। तो कटाव थोड़ी सी कम होगी, याचिका फाचिका सब दाखिल हो चुकी है और ताबड़तोड़ बहस होगी, आपकी लेखपाल की भर्ती लटक भी सकती है। अधिकारी तो वैसे भी चाहते हैं कि विवादों में घिरी रहे, ताकि हमको ना तो भर्ती करनी पड़े, ना एग्जाम कराना पड़े, ना रिजल्ट देना पड़े, चुपचाप हम अकर्मण्य की तरह संस्थाओं में बैठे रहें, हमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य ना करना पड़े। ठीक है ना। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, अभी टेट का नोटिफिकेशन नहीं जारी होने चल रहा है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, CTET के लिए जो सूचना CBSE से प्राप्त हो रही है उसके आधार पर मैं आप लोगों से बता सकता हूँ कि CTET का विज्ञापन आप लोगों का 25 मई तक आएगा। ठीक है ना। CTET का नोटिफिकेशन 25 मई तक आ जाएगा। आप लोग CTET में अप्लाई करिए, क्योंकि जुलाई तक, जून तक तो कोई उम्मीद ही मत करिए सुपर टेट के विज्ञापन का। और जब भी विज्ञापन आएगा आपके B.Ed केस के फाइनल होने के बाद ही आपका विज्ञापन आएगा। तो मान के चलिए जुलाई या अगस्त में सुपर टेट का आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले आपकी जो पहला विज्ञापन आने चल रहा है वो पहला विज्ञापन है TGT प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता का, PGT का। ठीक है। और उसके साथ में संस्था प्रधानों का भी नया फॉर्म आने चल रहा है। जो संस्था प्रधानों को पुराने पद हैं उन पर साक्षात्कार भी का कार्यक्रम भी 25 मई तक आ जाएगा और इनके साक्षात्कार जून में आपके स्टार्ट करा दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग यूपी कांस्टेबल की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग कमर कस के तैयार हो जाएं, क्योंकि यूपी कांस्टेबल की भी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और ये प्रक्रिया आपकी जून माह में स्पीड पकड़ती हुई दिखाई देगी। आप लोग फिजिकल आज की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है आप जानते हैं, और आपको इसमें रेस लगानी होगी, दौड़ना होगा, एक नियत टाइम में आपको जो है दौड़ना होगा। तो इसके लिए आप लोग अभी से ही प्रयास करेंगे तो आप लोग फिजिकल आदमी, क्योंकि रिटर्न आप पास कर लेंगे, फिजिकल में लटक गए तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए आप लोग जो है अपने फिजिकल पे भी अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 26,132 पदों पर आपका विज्ञापन आ रहा है, जिसमें फायरमैन के भी 158 पद हैं। साथ ही साथ होमगार्ड आदि की भी वैकेंसी आने चल रही है, लगभग 28,000 वैकेंसी होमगार्ड की है। ठीक है ना। और जिस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं UPSSC से भी 4-5 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन आपके मई से लेकर के जून तक के बीच में जारी किए जाएंगे, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी आपका हो गया, मंडी सचिव हो गया, गन्ना सहायक हो गया, है ना, बम्पर बाबुओं की भर्ती होने चली, क्लर्कों की भर्ती होने चली है। उसके पहले पेट कराया जाएगा, पेट अभी नहीं होगा, पेट तो भूल जाओ, सब बकवास परीक्षाएं होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि पेट में जो है 13 नंबर पाने वाला विद्यार्थी वो यूपी दरोगा का टॉपर है, मामूली बात नहीं है ना। तो यूपी दरोगा में जिस तरीके के विद्यार्थी हो हल्ला मचा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, धांधली हुई है, कहने को तो कोई कुछ भी कहता है। TGT में भी धांधली हुई थी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरे पास बहुत पुख्ता सबूत है, और कोर्ट आदि में केस करने के नाम पे अभ्यर्थियों से चंदा वसूला, लिया सारी चीज़ें, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ठीक है। तो कहना आसान होता है लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग नई SI की तैयारी करिए, 1200 पदों पर विज्ञापन उसका भी आने चल रहा है। आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना कर रखिए, जो भी जैसी भी अपडेट होगी सर्वप्रथम आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। TGT PGT के विज्ञापन के लिए आप लोग पूरे मनोयोग से जुट जाइए
और पूरे मनोयोग से उसकी तैयारी करिए, क्योंकि मई माह में आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन वो जारी कर दिया जाएगा। एलटी ग्रेड के जो जिन विषयों को लेकर के अर्हता संबंधी या समकक्ष डिग्रियों संबंधी विवाद है, उन डिग्रियों का भी निस्तारण हमारी टीम गई है तो करा करके ही लौटेगी, और वो सारी चीज़ें लोक सेवा आयोग पहुंचते ही आप लोगों का एलटी ग्रेड का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि कल जब जनप्रतिनिधि महोदय से बात हो रही थी, रीता बहुगुणा जोशी जी जो प्रयागराज की सांसद हैं, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि विज्ञापन आप लोगों को बहुत शीघ्र जारी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने जो निर्देश दिए थे उन निर्देशों में माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आदि भी शामिल है। भले ही बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई पद नहीं, हम नहीं भरेंगे, लेकिन अंदर खाने में जो सूचना मैं आपको दे रहा हूँ वही सत्य है कि आप लोगों का सुपर टेट का विज्ञापन अवश्य आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट मन बना चुकी है, मुख्यमंत्री मन अपना बना चुके हैं कि हमें प्राथमिक स्तर पे भी कम से कम 56,000 से लेकर के 74,000 पदों के बीच में भर्ती करनी है। तो आप लोग निराश बिल्कुल भी मत होइए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि यही पढ़ाई आपके काम आने वाली है। निराशा का दौर हमेशा से ही हर व्यक्ति के लिए घातक होता है, वो आपके लिए भी घातक होगा। इसलिए आप लोग तैयारी में मनोयोग से जुट जाइए। तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का हर क्षण समर्पित, ये मेरा ध्येय वाक्य है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। इसीलिए कभी मैं तो न तो निराश होता हूँ, न तो मैं थकता हूँ। सिर्फ 3 घंटे की नींद लेता हूँ, फिर भी एकदम फ्रेश रहता हूँ। ठीक है ना? तो आप लोग भी अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए और अपने सपनों को डबल साकार करने के लिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।